एपिसोड की शुरुआत आइस बियर से होती है जिन्हें जिनवू अपनी नेक्रोमेंसी की स्किल से वापस से जिंदा करता है और अपनी आर्मी में भर्ती कर लेता है। जिसके बाद हमें रेड गेट के बाहर हुआंग को दिखाया जाता है जो बेसब्री से जिनवू का वेट कर रहा होता है ताकि जिनवू को मारकर अपने भाई का बदला ले सके। हुआंग पूछता है कि जिनवू एक ई हंटर है तो वो सी रैंक मिशन में क्या कर रहा है और वो तुम्हारी टीम का हिस्सा भी नहीं है, तो वो तुम्हारी टीम के साथ क्या कर रहा है। जिस पर चोमू प्रसाद कहता है वो मेरे रिश्तेदार है, तो मैंने सोचा एक बार सी रैंक रेट देख लेगा तो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। हुआंग उसका गला पकड़ लेता और बोलता तुमने मुझे चूतिया समझ रखा है। तभी बैक बीस्ट फॉर्म में आकर बोलता कि मेरे साथी से अपने हाथ दूर रखो नहीं तो यकीन मारो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो एक दूसरे को पंच करते हैं और सीन चेंज करके हमें किम को दिखाया जाता है जो मरे हुए आइस बियर्स को देखकर समझ आ ही नहीं रहा होता कि लो रैंक हंटर के ग्रुप ने इतने सारे आइस बियर्स को कैसे मार दिया। गेट की दूसरी तरफ बैक और हुआंग को बू रोकर हुआंग से बोलते यकीन मानो तुम्हारे भाई को ई रिंग हंटर जैसे जिनवू मार ही नहीं सकता। वो मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी जिनवू को मार कर रहूंगा। इसके फोन पे मैसेज आता है और वो वहां से निकल जाता है। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो जिनवू की टीम को पार्टी करता हुआ देखकर भड़क जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे जिनवू आता और एक ही झापड़ पे उसे दूर भगा देता है। जिनवू बोलता है बेवकूफ तुम्हारी वजह से आइस एल्फ हम तक पहुंच चुके हैं। बेरुका बोलता है कमाल की बात है हमने अपने आप को छुपा रखा था फिर भी तुमने हमें सेंस कर लिया। तो मेरे साथी ने तुम्हारी ताकत के बारे में सही कहा था और वो तुमसे लड़ना चाहता है। जिनवू उस आइस एल्फ की गर्दन उड़ाकर पूछता और किसी की लड़ने की इच्छा है और जिनवू लीडर वेरुका पे हमला करता है लेकिन वेरुका उससे बचते हुए बोलता कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, साथ में हमारी तरह तुम्हें भी आवाजें सुनाई देती है, क्यों ना तुम इंसानों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिनवू बोलता अगर मैं ऐसा ना करूँ तो, जिस पर बेरुका बोलता है तुम्हारे जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरी सेना देखो। तभी जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता और बोलता तो फिर हो जाए, जिस पर बेरुका भी अटैक का ऑर्डर देता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। बेरुका शैडो आर्मी को एलिमिनेट कर रहा होता है जबकि जिनवू अपने साथियों को बचाते हुए बेरुका से भी लड़ रहा होता है। बेरुका बोलता है खुलकर लड़ो, हम उन्हें तुम्हें मारने से पहले कुछ नहीं करेंगे। लड़ाई की शुरुआत में ही जिनवू को समझ में आ जाता है कि बेरुका उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिनवू बेरुका पर मैजिक से अटैक करता है। दूसरी तरफ किम को जब होश आता है तो वो जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी एक नया शैडो सोल्जर जिनवू बुलाता है जो एक्चुअल में किम ही होता है, जिसे पहले वो एरिश से एलिमिनेट करवाता है और फिर उसकी सोल एक्सट्रैक्ट करके बुलाता है अपने इस रूप में। किम काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो बेरुका पे जिनवू के ऑर्डर देते ही अटैक कर देता है। जिनवू से बोलता है वहीं से नजारे लेते रहोगे, ये लड़ाई में भी आओगे, जिस पर जिनवू बोलता हाँ बिल्कुल। और वो एरिस के साथ भी जिनवू को बेरुका से लड़ने में स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। यहाँ पे बेरुका जैसे ही बेरुका का ध्यान भटकता है जिनवू उसे पीछे से स्टेप करता है, जिस पर बेरुका बोलता है मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। जिनवू बोलता तो पहले ही हार चुका क्योंकि तुम्हारी पूरी टीम खत्म हो चुकी है, जिस पर बेरुका और गुस्सा हो जाता और पूरी पावर के साथ जिनवू से लड़ने लगता है। यहाँ पे जिनवू बेरुका का ध्यान भटकाता है जिससे किम उसे पीछे से पकड़ लेता और सभी एक साथ मिलकर बेरुका पे फायर अटैक करता है लेकिन बेरुका फिर भी सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पे बेरुका को जिनवू मारते हुए बोलता किम अब तुम्हारी बारी, और किम के फाइनल अटैक के साथ बारुका मारा जाता है। बारुका के मरने के बाद किम को शांत करने के बाद जिनवू बोलता अब गेट खुल चुका है तो हम जा सकते हैं, पर उससे पहले मुझे कुछ काम है। और वो बेरुका की तरफ देखता है जिसके बाद हमें रेड गेट के बाहर खड़े बैग को दिखाया जाता है जो किम का वेट कर रहा होता है लेकिन गो और पार्क को देखकर वो पूछता कि किम कहाँ पर है, पर गो जवाब दे पाती उससे पहले ही जिनवू गेट से बाहर निकलता और उसके बाहर निकलते गेट बंद हो जाता है। बैग सभी लो लेवल हंटर्स को देखकर जिनवू को रोकता है और पूछता है कि मेरे लोग कहाँ पर। जिनवू आंखें दिखाते हुए बोलता है मेरी वजह से तुम्हारे 2 हंटर अभी भी जिंदा है तो तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। और जिनवू फुल एटीट्यूड में वहां से निकल जाता जिस पर बैग बोलता इस बंदे में कुछ तो अलग है, किसी भी कीमत पर ये मुझे अपनी टीम में चाहिए। जिनवू अपने पार्टनर को छोड़कर घर की तरफ जाते हुए सोच रहा था बारुका मरने के बावजूद भी इतना ताकतवर था कि मैं उसकी सोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। और दोस्तों उसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।